कहाँ हो तुम? वो लड़की इतना कहते ही चुप हो गई जब उसकी नजर दिया पर पड़ी। दिया को ऐसे देखकर उसके फेस पर एक मायूसी आ गई। जब अशोक ने लड़की को ऐसा देखा, उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बगल में बिठा लिया। वो लड़की भी एक नजर अशोक को देखकर उसके सीने पर सर रख दी। अशोक ने भी उसके बालों को सहलाने लगा। तभी वह लड़की कुछ सोचते हुए अशोक से पूछी, भाई, आपको नहीं लगता आजकल दिया कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है? इतना कहकर वह लड़की सर ऊपर करके अशोक को देखकर पूछी, आपको याद है उसे दिन हम राइड पार गए थे, तभी हम एक रास्ते पर जाने वेल्द तभी दिया ने हमको रोककर पूछा क्या हम इस रास्ते में जाएंगे। लेकिन उस दिन मेरी एंड प्रीति की जिद पर वह थैब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आने के बाद अजीब सा बिहेव किया। आपको वो बात याद है ना? उस दिन वह सारा फूड में नमक डालना भूल गई। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। एंड होटल में भी उसने अजीब सा बिहेव किया। एंड उसको अचानक फीवर कैसे आया? यह सब सुनकर अशोक ने भी कुछ सोच में पात गया, लेकिन वह खुद को संभल कर वो लड़की को एक नज़र देखकर उसके सर फिर से सीने से लगाकर बोला, ऐसा कुछ नहीं है। दिया आजकल ज्यादा काम कर रही है ना, इसकी वजह से फीवर आ गई होगी। तभी वह लड़की फिर से अशोक को देखकर पूछी, क्या आपको सच में लगता है उसकी फीवर की वजह सिर्फ काम है? क्या कल रात जो भी हुआ वह भी काम की वजह से हुआ? आपने देखा ना भाई, कल रात दिया जैसे पैनिक हो गई। ऐसा तो 4 साल पहले। वो इतना कहती है। अशोक ने उसके मुंह पर हाथ रखकर चुप करवा लिया और गुस्से से बोला, मैंने तुमसे पहले भी कहा ना, 4 साल पहले की बात तुम कभी नहीं करोगी। ये सुनकर वह लड़की भी चुपचाप उसके सीने पर सर रखकर 4 साल पहले की बात सोचने लगी। अशोक एंड विनीत भी वो लड़की की बात पर सोचने लगे। तभी अशोक को कुछ याद आया। वह जैसे ही विनीत को देखा, विनीत लड़की को देख रहा था। ये देखकर अशोक सर नीचे करके देखा तो वह लड़की अशोक की सीने पर सर रखे सोचते सोचते सो गई। अशोक ने उसको आराम से लेटाकर सोफा से उठकर विनीत को एक मैसेज किया। जैसे ही विनीत मैसेज देखा, वो एक नज़र अशोक को देखकर हाँ में सर हिलाकर वहां से बाहर चला गया। विनीत के जाते ही अशोक दिया की तरफ बढ़ा। वह जैसे ही दिया को देखा, उसका हाथ दिया के सर पर चली गई। अशोक ने दिया के सर पर हाथ रखते ही उसको महसूस हुआ कि दिया को अभी भी फीवर है एंड पट्टी भी ड्राई हो गई है। ये देखकर वह पट्टी फिर से भिगोकर उसके माथे पर रखने ही वाला था, तभी उसकी नजर दिया के फेस पार पड़ी जो लाल थी। ये देखकर वह पहले उसके फेस एंड हाथ को साफ किया। जैसे ही वह उसकी गर्दन पर हाथ रखने वाला था, उससे पहले विनीत अंदर आया। विनीत को देखकर वह पट्टी दिया के सर पर रखकर बाहर चला गया। लेकिन ये सब देखकर किसी की आंखों में खून उतर आया। अशोक ने जैसे ही दिया को चूहा, जैसे अशोक ने दिया के फेस एंड हाथ को साफ किया, किसी की मुट्ठियां कांस गई। उसकी आंखें लाल हो गई। जैसे ही अशोक दिया की गर्दन छूने वाला था, उस इंसान की आंखों में खून उतर आया और वह गुस्से से लैपटॉप दीवार पर दे मारा। जैसे ही अशोक बाहर आया, विनीत कुछ कहता उससे पहले उन दोनों के कानून में बगल के रूम में कुछ टूटने की आवाज आई। ये देखकर अशोक एंड विनीत उस रूम की तरफ देखने लगा। कहाँ हो तुम? चैप्टर 49 पार्ट 1। हरजीत ने लैपटॉप इतने गुस्से से फेंक दिया कि पूरा लैपटॉप टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन हरजीत का गुस्सा अभी भी कम नहीं हो रहा था। उससे अशोक का दिया को ऐसे छूना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह गुस्से से एक टेबल पर लात मारी। टेबल भी दीवार से टकराकर टूट गया और पूरे रूम में कांच के टुकड़े बिखर गए। हरजीत गुस्से से बाहर की तरफ बढ़ा। इतने में रिधान ने उसका हाथ पकड़ लिया।
ये महसूस करके हरजीत गुस्से से रिधान को देखने लगा। हरजीत को इतने गुस्से में देखकर रिधान कुछ कहता, उससे पहले हरजीत का फोन बाजा। जैसे ही हरजीत और रिधान की नज़र फोन पर पड़ी, दोनों के एक्सप्रेशंस बादल गए। लेकिन हरजीत बिना यूज कॉल पर ध्यान दिए फिर से बाहर की तरफ बढ़ा। तभी उसके कानून में रिधान की आवाज पड़ी, हरजीत मेरी बात सुनो, एक बार कॉल आंसर करो। उसकी डिटेल्स मिल गई होंगी। अगर हमें सब कुछ पता चल गया तो फिर तुम्हें उससे दूर रहने की जरूरत नहीं होगी। रिधान की बात सुनकर हरजीत के चलते कदम रुक गए। कुछ सेकंड्स बाद हरजीत ने एक नज़र रिधान को देखा और फिर बाहर की तरफ बढ़ गया। रिधान भी उसके पीछे चला गया। दूसरी तरफ, जैसे बगल वाले रूम से इतनी तेज आवाज आई, अशोक के कदम उस रूम की तरफ बढ़े। लेकिन इतने में विनीत का फोन बाजा। जैसे ही विनीत ने फोन उठाकर दूसरी तरफ की बात सुनी, उसने अशोक को पुकारा। सर। अशोक पीछे मुड़कर विनीत को देखने लगा। विनीत बोला, सर कुछ नहीं मिला। इतना कहकर उसने एक वीडियो प्ले करके फोन अशोक की तरफ बढ़ा दिया। वो वीडियो उस दिन का फुटेज था जिस दिन दिया होटल में दूसरी लिफ्ट से नीचे गई थी। लेकिन फुटेज में सिर्फ इतना ही था कि दिया रूम से बाहर आई और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। उसके बाद वीडियो बंद हो गई। अशोक ने विनीत को देखा। विनीत बोला, सर इतनी बड़ी होटल में ऐसा कैमरा बैंड होना अजीब लग रहा है। विनीत की बात सुनकर अशोक भी सोच में पाद गया। तभी डॉक्टर उनके पास आया। जैसे ही अशोक और विनीत ने डॉक्टर को देखा, डॉक्टर ने पूछा, अब मैम कैसा है, क्या मैं मैम को चेक करूं? अशोक ने सिर्फ सर हिलाया। डॉक्टर अंदर चला गई। डॉक्टर की पीछे वह दोनों रूम के अंदर चले गए। तभी बगल वाले रूम का डोर ओपन करके हरजीत गुस्से से बाहर आया। जैसे वह बाहर आया, उसकी नजर दिया के रूम पार पड़ी। उसने एक नजर रूम को देखा और सीधा नीचे चला गया। वह दोनों नीचे आते कुमार जो फोन में बात कर रहा था, कुमार ने उन दोनों को देखते ही कॉल कट कर दिया और कार का दूर खोल दिया। तभी हरजीत ने कुमार को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर गाड़ी में बैठ गया। हरजीत और रिधान कार में बैठे हैं। गाड़ी वहां से निकल गई। दिया के रूम में जैसे ही अशोक और विनीत अंदर आए, डॉक्टर ने दिया को चेक करना शुरू किया। कुछ देर बाद डॉक्टर बोली, सर अब मैम ठीक है, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, लेकिन उन्हें आराम की बहुत जरूरत है। ध्यान रखिए वो ज्यादा स्ट्रेस ना लें। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चली गई। डॉक्टर की आवाज से वो लड़की की नींद खुल गई। उसने डॉक्टर की बात सुनी और एक नजर दिया को देखकर सोफा से उठकर दिया पास आकर बैठ गई। अशोक भी एक नजर दिया को देखकर सोफा पार बैठ गया। विनीत भी अपनी चेयर पार बैठ गया। दोनों के दिमाग में अभी भी होटल वाली बात चल रही थी। थोड़ी देर बाद दिया ने धीरे से आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसकी नजर अपने बगल में बैठी लड़की पर पड़ी। उसको देखकर दिया उठने लगी, लेकिन वो लड़की उसको घूरकर देखी और धीरे से उसको बिठा दिया। विनीत भी आकार उसके पीछे तकिया ठीक से लगा दिया। दिया के बैठते ही उस लड़की ने उसको पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद दिया की नजर चारों तरफ गई। खुद को हॉस्पिटल में देखकर उसने उस लड़की को देखा जो हाथ बांधकर उसी को घूर रही थी। दिया कुछ पूछने वाली थी कि उसकी नजर अशोक पर पड़ी। अशोक चुपचाप आंखें बंद करके सोफा पार बैठा हुआ था। दिया ने उस लड़की और विनीत को देखा, लेकिन वो लड़की अभी भी उसी को घूर रही थी। विनीत ने सिर्फ कंधे उचका दिए। आखिर दिया ने सर झुककर धीरे से कहा,
सॉरी। लेकिन वो लड़की बिना कुछ बोले विनीत से बोली, इसके लिए खाना मंगवाओ। मैम को तो खुद की कोई परवाह नहीं है, हमें ही इनका ध्यान रखना पड़ता है। विनीत बिना कुछ बोले बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो ट्रे में दलिया और कुछ फ्रूट्स लेकर वापस आया। वो लड़की ट्रे लेकर दिया को खाना खिलाने लगी। दिया भी चुपचाप सब खा लिया। खाना खत्म होने के बाद उसने दिया को दवाई दे दी। दिया ने एक नज़र अशोक को देखा और दवाई खा ली। रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ हरजीत की कार एक बंगलो के सामने आकर रुकी। जैसे ही हरजीत और रिधान अंदर गए, वहां पहले से ही डॉक्टर्स की एक टीम मौजूद थी। जैसे ही डॉक्टर्स ने हरजीत और रिधान को देखा, सब तुरंत खड़े हो गए। एक डॉक्टर जल्दी से एक फाइल हरजीत को देकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। हरजीत ने एक नज़र फाइल को देखा, फिर नज़र डॉक्टर की तरफ किया। तभी डॉक्टर ने बोला, बॉस, उसकी मौत इसी सुई की वजह से हुई है। इस सुई में बहुत ही खतरनाक जहर था, इसी वजह से उसकी मौत उतनी जल्दी हो गई। इतना कहकर डॉक्टर ने एक और फाइल हरजीत को दे दी। और बॉस, इस फाइल में उस आदमी की पूरी डिटेल्स है, और उसके पास एक और सुई भी मिली है। इतना कहकर डॉक्टर ने एक डब्बे में राखी हुई सुई हरजीत को दिखाया। डॉक्टर की बात खत्म होते ही हरजीत ने एक नज़र अपने बॉडीगार्ड पर डाली और सीधा एक रूम की तरफ चला गया। बॉडीगार्ड समझ गया कि हरजीत क्या चाहता है। जैसे ही हरजीत रूम के अंदर गया, रिधान गुस्से से बोला, आखिर कौन है वो जो तुझे टारगेट कर रहा है? मुझे लगता है वो आदमी वापस आ गया है। लेकिन रिधान अपनी बात पूरी करता, उससे पहले रूम का डोर नॉक हुआ। हरजीत ने ठंडी आवाज में कहा, कम इन। दूर खुलकर एक बॉडीगार्ड अंदर आया। ये वही बॉडीगार्ड था जिसे थोड़ी देर पहले हरजीत ने देखा था। उस दिन लड़की मरने के बाद हरजीत ने वो बॉडीगार्ड को बंगलो में स्पाई के रूप में रखा था। बॉडीगार्ड अंदर आते ही एक फोन हरजीत की तरफ बढ़ाकर बोला, बॉस, ये फोन उस आदमी के पास था। हरजीत ने फोन को देखा और कुछ सोचने लगा। तभी रिधान गुस्से से बॉडीगार्ड की तरफ देखकर पूछा, क्या सिर्फ एक फोन मिला? बहुत हो गया। वो कोई भी हो, उसने सीधा हरजीत को मारने की कोशिश की है। पिछले 5 सालों में 4 बार हरजीत को ड्रग्स दिए गए, और इस बार तो उससे सीधा मारने की कोशिश की गई, वो भी हमारे बंगलो में आकर, और हम उसका कुछ भी नहीं कर पाए। रिधान की बात सुनकर रूम में खामोशी छा गई। तभी रिधान ने हरजीत की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ? क्या सोच रहा है? बस बहुत हो गया, इस बार मैं खुद उसको ढूंढूंगा। इतना कहकर रिधान बाहर जाने लगा। लेकिन हरजीत ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिधान ने हरजीत को देखा। हरजीत ने शांत आवाज में कहा, उन्होंने वह आदमी को मुझे मारने के लिए नहीं भेजा। हरजीत की बात सुनकर रिधान और बॉडीगार्ड दोनों नासमझी से हरजीत को देखने लगे। हरजीत आराम से सोफा पर बैठ गया। फिर उसने रिधान की तरफ देखकर कहा, अगर वो मुझे मारना चाहता तो इतने सालों तक मुझे ड्रग्स नहीं देता, सीधा मारने की कोशिश करता। और इस बार भी वो मुझे मारने नहीं आया था। उसके पास 2 इंजेक्शंस है। लेकिन जिस इंसान को वो मारने आया था, वो उससे मिला ही नहीं, इसीलिए वो यहां से नहीं गया। हरजीत की बात सुनकर रिधान का गुस्सा और बढ़ गया। अगर तुझे ये सब पहले से पता था
तो तूने उसको जिंदा क्यों नहीं पकड़ा? हरजीत ने ठंडी नजर से उसको देखा। क्योंकि वो सिर्फ एक शूटर था। उसके पास कोई बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं होती। इतना कहकर हरजीत ने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। फोन की सारी डिटेल्स निकाली। बॉडीगार्ड ने तुरंत जवाब दिया, जी बॉस। फोन में सिर्फ एक मैसेज था। काम हो गया कि नहीं, बस इतना ही है अस मैसेज में। हरजीत ने पूछा, मैसेज कहाँ से आया था? बॉडीगार्ड बोला, अभी तक लोकेशन ट्रेस नहीं हुई है। हरजीत ने ठंडी आवाज में कहा, लोकेशन निकालो। बॉडीगार्ड ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। बॉडीगार्ड के जाते ही रिधान ने फिर पूछा, वैसे तुझे क्या लगता है, वो कौन हो सकता है? जहां तक मुझे पता है, बिजनेस के अलावा हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर वो बिजनेस राइवल होता तो हम दोनों को टारगेट करता। लेकिन वो सिर्फ तुझे ही टारगेट कर रहा है, वो भी सालों से। और अगर उस दिन वो नहीं होती तो पता नहीं तेरे साथ क्या हो जाता। रिधान की बात सुनकर हरजीत की आंखों के सामने 4 साल पहले की वो रात घूम गई। हॉस्पिटल, एक लड़की और लैपटॉप में देखी हुई वो वीडियो, सब कुछ एक साथ उसके दिमाग में फ्लैश होने लगा। हरजीत ने अपनी मुट्ठी कास ली। कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ हॉस्पिटल में। वहां छाए सन्नाटे को तोड़ते हुए वो लड़की दिया को देखकर गुस्से से बोली, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अगर तुम ऐसे ही करती रही ना तो देख लेना, मैं तुम्हें सीधा अमेज़न फॉरेस्ट भेज दूंगी। फिर वहां पूरा दिन काम करती रहना। वैसे भी तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारी तरह पूरी रात नहीं सोते। इतना कहकर वो लड़की गुस्से से बाहर की तरफ बढ़ी। जाते जाते विनीत को देखकर बोली, चलो मुझे भूख लग रही है। मैं इन दोनों की तरह नहीं हूं जो बिना कुछ खाए और बिना सोए काम करते रहे। इतना कहकर उसने एक नज़र अशोक और दिया को घुरकर देखा और बाहर चली गई। उसके जाते ही विनीत ने अशोक को देखा। अशोक ने भी उसको जाने का इशारा कर दिया। विनीत एक नज़र दिया को देखकर उस लड़की के पीछे चला गया। उन दोनों के जाते हाई रूम में फिर से सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद दिया ने अशोक को देखकर धीरे से कहा, आई एम सॉरी। इतना कहकर उसने सर झुका लिया। दिया के मुंह से सॉरी सुनते ही अशोक ने उसको घुरकर देखा और बोला, सॉरी? किस बात की सॉरी दिया? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ऑफिस नहीं आओगी, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अशोक की आवाज में गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। कल रात हम सब जाने के बाद भी तुम पूरी रात काम करती रही। अपनी हालत देखी है तुमने? अशोक की बात सुनकर दिया ने और ज्यादा सर झुका लिया। उसको ऐसे देखकर अशोक ने फिर पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे एक प्रोजेक्ट संभालना नहीं आता? अशोक की बात सुनते ही दिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसको रोता देखकर अशोक का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। वह उसके पास आकर उसकी बगल में बैठ गया। दिया ने धीरे से सर उठाकर अशोक को देखा और उसका हाथ पकड़कर बोली, आई एम सॉरी भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी अशोक ने पूछा, फिर क्या मतलब था दिया? अशोक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, खुद की हालत देखी है तुमने। 2 दिन से तुम्हें फीवर है, फिर भी तुम बिना मेरी बात सुने काम करती रही और इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी ऑफिस आ गई। अशोक की आवाज धीरे धीरे फिर से सख्त हो गई। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था वापस जाने के लिए, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी।
तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से हम कितनी बड़ी मुसीबत में पा सकते थे। इतना कहते कहते अशोक अचानक चुप हो गया। दिया ने उसको नासमझी से देखकर पूछी, क्या हुआ भाई? क्या मेरी वजह से मीटिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई थी? अशोक ने जल्दी से खुद को संभाला और बात बदलते हुए बोला, तुम्हारी हालत देखी है तुमने। अगर मेरी प्रिंसेस तुम्हें ऐसे देख लेती ना, तो उसको कितनी तकलीफ होती। कल रात तुम्हें उस हालत में देखकर वो कितनी देर तक रो रही थी, पता है तुम्हें? अशोक की बात सुनकर दिया ने फिर से सर झुका लिया और धीरे से बोली, आई एम सॉरी भाई। आगे से ऐसा नहीं होगा। आज से मैं अपना ध्यान रखूंगी।